गेट 2010 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? अ सिस्टम हैज n रिसोर्सेज r0 r1 से rn माइनस वन तक एंड k प्रोसेसेस p0 p1 से pk माइनस वन तक। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिसोर्स रिक्वेस्ट लॉजिक ऑफ ईच प्रोसेस pi इज एज फॉलोज। ये हमारे को इन्होंने कोड लिख के दिया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज ए डेडलॉक पॉसिबल। ठीक है, तो अगर हम ये इन सब में से किस सिचुएशन में इस पे डेडलॉक पॉसिबल है, तो ये इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें, तो सबसे पहले इसके अंदर देख लेते हैं हमारा ये किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले मैं कुछ आपको बता देता हूँ कॉन्सेप्ट्स की इसके अंदर क्या है। सबसे पहले कोड देखते हैं, चलो कोड देखते हैं सबसे पहले। अगर ये कोड आपको देख कर ये पता लग रहा होगा कि इफ जो पार्ट है, जो हमारा इफ का पार्ट है, ये क्या कर रहा है, कोई वैल्यू होगी उसका मॉड 2 करने पे 0 आएगा। दैट मीन इसके अंदर इस इफ पार्ट में कौन घुस सकता है? सिर्फ जिसकी इवन वैल्यू हो, सिर्फ वही इसके अंदर जा सकता है। ठीक है, और एल्स पार्ट में कौन जाएगा भैया? जिसकी ऑड हो। ठीक है, जो प्रोसेसेस हमारे इवन होंगे वो इसमें जाएंगे और जो प्रोसेसेस ऑड होंगे वो इस कोड के अंदर जाएंगे। ठीक है, ये कोड आप मेरे को देख करके इतना तो पता लग ही गया होगा ना। ठीक है, तो अब हम थोड़ा इसके ऑप्शंस के ऊपर देख लेते हैं। ऑप्शंस के ऊपर ध्यान देते हैं जरा। ठीक है, ये n क्या है? हमारा इवन है, ये भी इवन दे रहा है। ये हमारा क्या है? ऑड दिया हुआ है, ये इवन दिया हुआ है। ये इवन है, ये इवन है। ठीक है, और ये हमारा क्या है? ये ऑड है और ऑड है। ठीक है, अगर हम सिनेरियो में देखें तो देखो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था वो डेडलॉक प्रिवेंशन में हमने पढ़ा था कि हम किसी भी चार में से किसी एक को भी बंद कर देंगे तो हमारा प्रिवेंट हो जाएगा। तो सर्कुलर वेट हमने पढ़ा था। ठीक है, तो हम क्या करते थे? रिसोर्सेज को एक नंबर दे देते थे, उस तरीके से वो सर्कल ना बन सके। ठीक है, यानी एक प्रोसेस ले और फिर दोबारा से पीछे से वो ना हो जाए। ठीक है, सर्कुलर वेट को हमें रोकना होता था। ठीक है, तो इसके अंदर देखो किस तरीके से हो रहा है कि देखो हमारा डेडलॉक होता कब है? ये एक सिचुएशन देखते हैं, हमारा डेडलॉक होता कब है। ठीक है, जब एक हमारा प्रोसेस P1 है और एक प्रोसेस P2 है, एक ये रिसोर्स R1 है, एक ये रिसोर्स R2 है। डेडलॉक कब होता है? जब P1 को भी ये दोनों रिसोर्सेज चाहिए हो और P2 को भी ये दोनों रिसोर्सेज चाहिए हो। इस सिचुएशन पे हमारा डेडलॉक होगा। डेडलॉक कब नहीं होगा? अगर P1 और P2 है और R1 एंड R2 है। ठीक है, P1 को ये रिसोर्स चाहिए और P2 को ये रिसोर्स चाहिए और P1 को ये रिसोर्स चाहिए R2 और P2 को भी ये रिसोर्स चाहिए। तो यहाँ पे डेडलॉक नहीं होगा। यहाँ पे डेडलॉक तब तक नहीं होगा जब तक P2 इस रिसोर्स की मांग नहीं कर लेता, है ना। ठीक है, सो ये सिनेरियो देखो कि हमारा प्रोसेस P1, P2, P3 एंड P4, R1, R2, R3 एंड R4। ठीक है, अगर हम ऐसा कहते हैं कि जो हमारा E1 वाला प्रोसेस होगा वो E1 वाले ही रिसोर्स को लेगा, जैसे कि P जो हमारा प्रोसेस है वो उसने इस रिसोर्स को लिया। ठीक है, और जो P4 प्रोसेस है उसने इसको दिया और जो ऑड वाला है वो ऑड को लेगा। ठीक है, ओके, और अगर ये हमारा P वाला रिसोर्स अगर इसको ले सकता है। ठीक है, और हमारा क्या हो सकता है? ये वाला प्रोसेस किसको ले सकता है? इसको ले सकता है। ठीक है, तो हमारा डेडलॉक कब होगा ये देख लेते हैं। डेडलॉक तब होता है जब हम सर्कुलर वेट के अंदर हमने क्या देखा है कि हम फॉरवर्ड तक की वैल्यू लेते रहे, हम वापस यानी कि आगे बढ़ने लग गए। हम हमारा जो करंट होल्डिंग है हम उससे आगे वाली वैल्यूज को ही ले सकते हैं ना, उससे कम वाली को नहीं ले सकते, है ना। हमारा तो सर्कुलर वेट नहीं होता। ठीक है, या फिर ऐसा हो तो फिर हमारे पास दो सिनेरियो हो रहे हैं इस कोड के अंदर। इस कोड के अंदर देखो चल क्या रहा है, इस कोड के अंदर चल क्या रहा है वो हम ट्राई करते हैं फाइंड करने की। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि छोटा सा क्वेश्चन है, पर इसको करने के लिए ना थोड़ा हमारे को सोचने की जरूरत है, यानी कि सिंपली ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के ऊपर हम थोड़ा टाइम देंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो हमारा ये कोड दिया हुआ है। ठीक है, कोड के अंदर इस वाले पार्ट में इवन बंदे जा सकते हैं, इस वाले पार्ट में ऑड बंदे जा सकते हैं। ठीक है, और एक बार इस कोड पे ध्यान करो, जो बंदा इवन पे जा रहा है वो क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है, आगे की तरफ ऐड हो रहा है। दैट मींस इवन किस तरीके से चल रहा है? जो इवन नंबर के होंगे, जैसे कि P0, P2, P3,
P2, P4, P6, P8 सब ये किस तरीके से बढ़ रहे हैं हमारे, ये ऊपर यहां से दो इसमें दो प्लस 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 होकर के जा रहे हैं। लेकिन जो बंदा ऑड के अंदर जाएगा, जो ऑड के अंदर जाएगा, ठीक है, वो देखो यहाँ पे किस तरीके से हो रहा था, ये हमारा प्लस कर दे रहे थे हम इसमें, यानी कि रिसोर्सेज कौन से वाले मिल रहे थे, प्रोसेसेस को रिसोर्सेस मिल रहे थे, वो आगे की तरफ बढ़ते हुए रिसोर्सेस मिल रहे थे, ठीक है, ओके। इसको सपोज करो ऐसे मिल रहा है, अगर हम ये सपोज करें कि इस तरीके से मिल रहा है, ठीक है, इस तरीके से मिल रहा है। सो ये किस तरीके से मिल रहा है, हमारा रिसोर्सेज आगे की तरफ मिल रहे हैं, जैसे कि P0 को ये मिला, ये मिला, P2 को ये मिला, ये मिला, P4 को ये मिला, ये मिला, P6 को ये मिला, ये मिला, ठीक है। दैट मीन्स हम अपने से आगे की तरफ का वो ले रहे हैं दैट, तो फिर हमारा यहाँ पे क्या होगा, क्या नहीं होगा, हमारा यहाँ पे डेडलॉक नहीं होगा, क्योंकि सर्कुलर वेट में हम क्या कर रहे हैं, हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। एक ये कोड देखो, ये कोड देखो, इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर हम नीचे से चल रहे हैं, हम नीचे से चल रहे हैं, देखो इसमें हम कैसे चल रहे हैं, देखो n की जो वैल्यू है उससे माइनस करके हम -2 की तरफ चल रहे हैं। सपोज करो हमारा ये P7 है, ठीक है, P7 है, ठीक है, P7 से हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं, इसमें इस तरीके से चल रहे हैं, P7, P5, P3, P2, P1, ठीक है। और ये इसमें रिसोर्सेस किस तरीके से मिल रहे हैं, ऑड को सपोज करो ऑड रिसोर्सेस मिल रहे हैं, P7 है तो इसको R7 मिला, इसको R5 मिला, इसको R3 मिला, इसको R2 नहीं होना चाहिए था यहाँ पर, इसको R1 मिला, ठीक है। तो इस तरीके से मिला, और इसमें कैसे मिल रहा है, देखो Rn-1, Rn-2, दैट मींस इसको, इस वाले प्रोसेस को क्या मिला, एक ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है और एक ये मिल रहा है, इसको एक मिल रहा है, एक ये मिल रहा है, दैट मींस इसके अंदर भी डेडलॉक नहीं होगा, इसके अंदर भी डेडलॉक नहीं होगा। देखो ये क्या कर रहा है, हमारा एक साइड को ही बढ़ रहा है ना, एक ये भी कैसे चल रहा था, ये नीचे की तरफ बढ़े जा रहा था, बढ़े जा रहा था, तो इसमें डेडलॉक नहीं होगा। तब तक क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये सीधे से एक सीरीज में चल रहे हैं, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके। इसमें क्या हो रहा है, ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ये भी एक सीरीज में बढ़ रहे हैं, ये ऐसे बढ़ रहे हैं, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, समझ गए। दैट मींस ये कोड सपोज करो, अगर ये कोड इफ वाला पार्ट यहां से लेकर के ऐसे बढ़ रहा है आगे की तरफ, तो ये वाला जो कोड है वो इधर से लेकर इस तरफ बढ़ रहा है, तो दैट मींस एक ही डायरेक्शन में बढ़ना है। सर्कुलर वेट कब प्रॉब्लम कब कर जाता है, हमारा सर्कुलर वेट क्यों होता है, क्योंकि हम एक डायरेक्शन में चल रहे हैं और एक प्रोसेस ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी और वो जाकर के किसी और प्रोसेस की मांग करती, तो डेडलॉक हो जाता है। देखो P1, P2, P3, P4, R1, R2, R3, R4, ठीक है। अगर ये देखो, अगर ये सारे के सारे बंदे एक ही डायरेक्शन में चल रहे हो ऐसे ऐसे करके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। प्रॉब्लम तब आ जाती है जब एक प्रोसेस को आगे की डायरेक्शन में जाने की बजाय वो इस डायरेक्शन में मांग लेता है, इस डायरेक्शन में मांग लेता है, तो क्या हो जाता है, हमारा डेडलॉक का सिनेरियो बन जाता है, ठीक है। तो हमारे को क्या नहीं होना चाहिए कि बंदा एक ही डायरेक्शन में बढ़े, दैट मींस वो एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहा है इसमें, अगर वो इवन मांग रहा है, ठीक है। अगर हम ऑड का सिनेरियो ले लें, तो वो किस तरीके से भाग रहे हैं, ऑड वाले कैसे चल रहे हैं, वो भी सही चल रहे हैं, देखो वो बस ऐसे चल रहे हैं, इस तरीके से चल रहे हैं, वो इस तरीके से चल रहे हैं, दैट मींस वो भी एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। प्रॉब्लम कब आ जाएगी, जब एक बंदा एक डायरेक्शन में ना जाने की बजाय पीछे की तरफ मुड़ के इस वाले को मांग ले, दैट मींस वो आगे इधर ना मांग करके P1 अगर इधर मांग ले, तो यहाँ पे डेडलॉक हो जाएगा, तो हमारा डेडलॉक हो जाएगा। ये भी एक डेडलॉक की सिनेरियो है, ठीक है। हमारा यानी सर्कुलर वेट को हमारे को हटाना हो तो बंदे को एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए, इसीलिए हम कहते हैं कि अपने से बड़ी वैल्यू लो तो फिर हम एक ही डायरेक्शन में ऐसे करके जाते रहेंगे, अपने से छोटी मत लो, दैट मींस इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो जाते रहो, पीछे की डायरेक्शन में मत जाओ, ठीक है। तो ये बात है हमारा इसके अंदर, ठीक है। तो हमारी बात ये है कि अगर हमारा ऑड, ये देखो अगर हमारा जो है सिनेरियो है यहाँ पे, अगर ऑड वाला बंदा, अगर ऑड वाला पर्सन ऑड ही रिसोर्सेज को लेता है और ऑड वाले प्रोसेस ऑड ही रिसोर्सेज को मिल लेते हैं, ये सॉरी ऑड वाले प्रोसेस ऑड रिसोर्सेज को लेते हैं, इवन वाले प्रोसेस इवन रिसोर्सेज को लेते हैं, तो हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं आएगी, क्योंकि ये जिस रिसोर्स पे काम कर रहे होंगे ये इस रिसोर्स पे काम नहीं करेगा। जैसे कि ये रिसोर्स नंबर R3 पे काम कर रहा है प्रोसेस, ठीक है, और इसमें कोई भी रिसोर्स नंबर R3 पे काम नहीं कर रहा होगा, ठीक है, इसमें से कोई भी रिसोर्स R3 पे काम नहीं कर रहा होगा। जैसे कि ये रिसोर्स R5 पे कर रहा है, क्योंकि ये ऑड है, तो
ये प्रोसेस में से कोई सा भी ऐसे प्रोसेस नहीं होगा जो कि R5 के ऊपर वर्क कर रहा होगा। दैट मींस ये अपना एक जोन में काम कर रहे हैं, ये दोनों एक जोन में काम कर रहे हैं, तो फिर ये दोनों आपस में ऐसे करके डेडलॉक पे नहीं आ पाएंगे, है ना, डेडलॉक में नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो फिर अभी एक बार हम कोड को एक बार कोड को चला के देखते हैं, इस कोड को कैसे होना है। ठीक है, अब इस कोड को हल्का फुल्का चला करके देखते हैं। ठीक है, तो हमने ऑप्शन में देखा है कि हमारे पास कुछ सिनेरियोस दिए हुए हैं, जैसे कि ये जो हमारा पहले वाला है, ये किस तरीके से है, ये हमारा इधर लिख लेते हैं, ये हमारा इवन है, ये हमारा ऑड इवन है, ये हमारा इवन है, ये हमारा क्या है, ऑड है। ओके, तो इस तरीके से है। तो सबसे पहले हम इवन देख लेते हैं, एक ये इवन है, एक ये इवन है। ठीक है, ये जो इवन में बड़ी संख्या है, तो हम ए को ना लेकर के सी वाले इवन को चला करके देखते हैं, क्योंकि इसकी थोड़ी वैल्यूज कम है। सो हम इसको चला के देखते हैं। ठीक है, सो n20 है, k10 है, n20 है, सॉरी गाइस यार स्याही खत्म। ठीक है, क्या था हमारा, n की वैल्यू 20 थी और k की वैल्यू क्या है, 10 है। n की वैल्यू 20 है, n की वैल्यू 20 है और k की वैल्यू 10 है। इवन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सो इसमें कोड किस तरीके से काम कर रहा है, देखो n रिसोर्सेज हैं। ठीक है, n रिसोर्सेज हैं और k क्या है, प्रोसेसेस है। n क्या रिसोर्सेज है, n 0 से n-1 तक चल रहा है। दैट मींस ये R0 से R1 R19 तक चलेगा। ठीक है, ये हमारे क्या है, हमारे रिसोर्सेज है। n क्या है, रिसोर्सेज है, और k क्या है, हमारे प्रोसेसेस हैं। वो कब तक चलेगा, k जीपी वो दैट मींस P0 से लेकर के P1 P9 तक चलेंगे, है ना, k-1 तक चलना है। ठीक है, तो ये हमारे रिसोर्सेज दिए हुए हैं, हमारे प्रोसेसेस दिए हुए हैं। ठीक है, हमारा भैया अगर इसके अंदर कौन से प्रोसेसेस आएंगे, इसमें हमारे इवन वाले जाएंगे, इसमें ऑड वाले जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने प्रोसेस P0 को लिया, P0 इसके अंदर जाएगा। ठीक है, P0 जाएगा इसके अंदर, इवन है तो इस वाले कोड के अंदर घुसे,
ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये इतना 18 गया, 18 में से 2 गए 16। ठीक है, तो आप देखो गौर करो फर्क क्या है। इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर P0 क्या है, इवन है, तो उसने इवन लिया, लेकिन P1 ऑड है, P1 ऑड है, फिर भी उसने कौन से रिसोर्स लिए हैं भाई, इवन वाले रिसोर्स लिए हैं। अब क्या होगा, यहां पे अब हमारा क्या है, डेडलॉक के चांसेस हैं, डेडलॉक के चांसेस हैं। देखो कैसे हैं डेडलॉक के चांसेस, क्योंकि अब ये दोनों, ये इवन जो हमारा ऑड प्रोसेसेस और इवन प्रोसेसेस दोनों अभी किस पे वर्क कर रहे हैं, दोनों के दोनों इवन टाइप के रिसोर्सेज के ऊपर ही वर्क कर रहे हैं। ठीक है, इवन टाइप के रिसोर्सेज के ऊपर ही वर्क कर रहे हैं। ठीक है, और सिनेरियो कैसे आ रहा है, आप चल कैसे रहा है कि हमारे कैसे हो रही है, देखो 0 2 2 4, ये कैसे बढ़ रहे हैं, ये 0 से लेकर के नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं ऐसे। ठीक है, ओके, और ये किस तरीके से बढ़ रहे हैं, ये नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, 20 18 18 16, यानी कि ये नीचे से ऐसे घटते हुए ऐसे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ऐसे बढ़ रहे हैं। ठीक है, बीच में, और ये दोनों के दोनों बीच में एक ही टाइप के रिसोर्स के ऊपर वर्क कर रहे हैं, इवन वाले पे, इवन वाले पे। पहले क्या था, पहले क्या सिनेरियो चल रहा था, ये नीचे ऐसे चल रहा था, ये नीचे ऊपर ऐसे चल रहा था, इस वाले सिनेरियो की बात कर रहा हूं, ऐसे चल रहा था। लेकिन यहाँ पे ये वाला जो था, ये जो हमारा जो नीचे जा रहा था, ये इवन पे वर्क कर रहा था, और ये वाला जो था वो हमारा ऑड पे वर्क कर रहा था। तो हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, नीचे जाते हुए इस पे वर्क कर रहा था, ये ऊपर आते हुए इस पे वर्क कर रहा था। लेकिन अभी दोनों के दोनों किस वैल्यू पे वर्क कर रहे हैं, इवन की वैल्यू पे वर्क कर रहे हैं। देखो ये भी इवन, ये भी इवन, ये भी इवन, ये भी इवन है, P2 खुद भी इवन है, वो भी इवन पे कर रहा है, P3 ऑड है तो वो भी इवन पे कर रहा है। ठीक है, सो ये हमारा कौन सा वाला था, ये हमारा देखो इवन है और ये ऑड है। ठीक है, तो इवन वाली इवन पे वर्क कर रही थी, ऑड वाली ऑड पे वर्क कर रही थी। अभी ये हमारा क्या है, इवन है और ये ऑड है, और ऑड और इवन दोनों इसी वैल्यू पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो सपोज करो कि ये ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये सिनेरियो हुआ। ठीक है, ऊपर से नीचे आते वक्त यहाँ पे ये है, और ये नीचे से आते वक्त ये सेम टाइम पे यहाँ पे ये है। ठीक है, और दोनों के दोनों क्या कर रहे होंगे, इवन वैल्यू पे वो कर रहे होंगे, तो यहाँ पे चांसेस है हमारे डेडलॉक होने के। ठीक है, तो यहाँ पे चांसेस है डेडलॉक होने के, लेकिन गारंटी नहीं है कि डेडलॉक होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी हम इसको करके देखते हैं कि यहाँ पे डेडलॉक हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे P3 को ये मिल गया, तो अब हमारे को सीक्वेंस तो पता ही लग जाएगा। ठीक है, P4 तो ये किस तरीके से हुआ, 0 से 2 गया, 2 से 4 गया, तो यहाँ पे क्या होगा, 4 से 6 जाएगा। ठीक है, P5 का देखें, P5 कैसे चल रहा है हमारा, 20 से 18, 18 से 16, तो 16 से 14 जाएगा। P6 कैसे जाएगा, 2 4 से 6 गया, तो 6 से 8 जाएगा। P7 कैसे चलेगा, 16 से 14 गया, 16 से 14 हुआ, तो 14 से 12 होगा। ठीक है, P8 किस तरीके से होगा, 6 से 8 हुआ, तो 8 से 10 होगा। ठीक है, P9 कैसे होगा, जब 14 से 12 हुआ, तो 12 से 10 होगा। ठीक है, उसके आगे यहां चल लेते हैं। P9 हो गया, P10 हमें चलाना का है, P11 तक चलाना है ना। हाँ, P10 हुआ, सो P10 कैसे चलेगा, ये R8 से 10 हुआ, तो ये R10 से R12 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, मेरे ख्याल से ना इस वाले को ना, देखो प्रॉब्लम आपको दिख गई होगी, प्रॉब्लम आपको दिख गई होगी, तो इसको ना मैं नीचे ही चलाता हूँ R10 को, तो आपको प्रॉब्लम दिख जाएगी। R10 को नीचे ही चलाऊंगा तो प्रॉब्लम दिख जाएगी। देखो पता नहीं आपके व्यू में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा। ठीक है, P10 है, तो ये क्या लेगा, R10 एंड R12। ठीक है, और जो P11 है वो क्या लेगा, R12 से 10 हुआ, तो 10 से 8 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखो, आप इस इतने कोड पे आप गौर करो, इतने पे कोड को गौर करो। इसको मैं यहाँ पे एक बार और लिख लेता हूं ताकि आपको थोड़ा दिख जाए कि सिनेरियो चल क्या रहा है यहाँ पे। R8 R10 P9 क्या चल रहा है, R12 R10 P10 क्या चल रहा है, R10 R12 P11 क्या चल रहा है, R10 R8। ये सिनेरियो चल रहा है इतने कोड के अंदर। अब देखो, आप जरा इस पे गौर करो, P9 एंड P10 पे क्या सिनेरियो है, इसने ये रिसोर्स है, इसको ये रिसोर्स क्या कहते हैं, अगर इसने होल्ड, ये यहाँ पे इस रिसोर्स को होल्ड करके बैठा है, और ये इसकी मांग कर रहा है, ये इसको होल्ड करके बैठा है, सपोज करो ये इसकी मांग कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो हो गया ना, ये यहाँ पे डेडलॉक हो गया ना। देखो डेडलॉक हो नहीं सकता यहाँ पे, ये यहाँ पे 12 है। ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे
इसको ये सपोज करो इसने ये होल्ड करके रखा है, इसकी मांग कर रहा है, ये इसने होल्ड करके रखा है, ये इसकी मांग कर रहा है, तो यहाँ पे क्या सिनेरियो हो गया, देखो ये सारे के सारे इसके अंदर क्या था, इसके अंदर सबसे बढ़िया था, ये सारे के सारे एक तरफ ऐसे बढ़ रहे थे, हमारा सर्कुलर वेट नहीं हो सकता कि कोई पीछे मुड़ के नहीं जा रहा। इसके अंदर क्या है कि देखो इसके अंदर ऐसे हो रहा है, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ठीक है, ये ऐसे गया, और ये हमारा किस तरीके से हुआ, ये ऐसे गया, ठीक है। और ये वाला देखो अभी नीचे से ऊपर की तरफ आते वक्त देखो R8, ये वाला जो है ये वाला इसकी मांग कर रहा है, ठीक है, देखो क्रॉस हो गया ना। और ये जो R12 है, R12 है, ये देखो ये R12 इसकी मांग कर रहा है, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे R10 इसकी मांग कर रहा था ऐसे, तो यहाँ पे सब में क्रॉसम हो गया, ऐसे ऐसे ये सब एक तरफ ऐसे नहीं चले, ये नीचे जाकर के क्रॉस हो गया, ठीक है, जो कि ये सिचुएशन आ गई। यहाँ चाहे आप इस वाले में देखो, अब P8 और P11 पे गौर करोगे तो ये इसकी होल्ड करके बैठा है, और देखो ये R8 की यहाँ पे मांग कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर सपोज करो ये R10 होल्ड करके बैठा है, R8 की मांग कर रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे करके हो सकता है। सो यहाँ पे डेडलॉक है, यहाँ पे डेडलॉक है, ठीक है, क्योंकि यहां पे सर्कुलर वेट हो सकता है, ठीक है। दैट मींस यहां पे क्या हो रहा है, ये देखो ये आगे बढ़ते गए, ये दोनों एक ही उस पे वर्क कर रहे हैं, और देखो सबके सब आगे बढ़ते गए, और इधर से यहां पे कैसे हो रहा है, देखो एक ही, सपोज करो कि एक ही रोड है, ये हमारा इस तरीके से कहा, ये ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, ये नीचे से ऊपर की ओर आ रहा है, ठीक है, और सबके सब वर्क कर रहे हैं किसी रिसोर्स पे, किसी रिसोर्स पे, किसी रिसोर्स पे, किसी रिसोर्स पे, ठीक है। और यहाँ पे आकर के वो टकरा गए, और दोनों ने एक ही रिसोर्स की मांग कर ली, ठीक है। यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे अलग अलग, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही वैल्यू पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। इस वाले सिनेरियो में क्या था कि ऐसे नीचे की तरफ जा रहे थे, ये अपना अलग वैल्यूज पे वर्क कर रहा था, ये अपना अलग वैल्यूज पे वर्क कर रहा था, तो कोई सिनेरियो नहीं था कि आपस में टकरा जाए या फिर डेडलॉक हो जाए, एक ही रिसोर्स की मांग कर लें, ठीक है। यहाँ पे ये था कि यहाँ पे एक ही रिसोर्स की मांग कर सकते थे। ऑप्शन जो है ना हमारा बी और डी, इन दोनों में ये सिनेरियो कि एक ही रिसोर्स पे ये मांग कर सकते थे, ठीक है, ओके। इस वाले में और इस वाले को भी हम और चेक करेंगे, अभी इसके ऊपर भी चलेंगे, लेकिन बी, ऑप्शन बी जो हमारा है, इसमें तो हमारे को पता लग गया कि यहाँ पे डेडलॉक है। तो इसने कहा था कि हमको कि किसके अंदर डेडलॉक हो सकता है, सो इसके अंदर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा कि इसमें डेडलॉक पॉसिबल है, ठीक है। अभी हमारा आंसर तो मिल गया कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, लेकिन एक बार हम डी को भी चेक करेंगे, ठीक है, ऑप्शन डी को भी चेक करेंगे, ठीक है, डी को भी चेक करते हैं एक बार। डी और एन की वैल्यू कितनी है, 41 है, और के की 19 है, के की 19 है, और एन की क्या है, 41 है, 41 है, तो 41 है तो कहां तक चलेगा, ये 40 तक चलेगा, और ये 19 है तो कहां तक चलेगा, 18 तक चलेगा, ठीक है, ओके, ठीक है। इसके अंदर इतने के अंदर बनाते हैं हम, सबसे पहले हमारा P0 आया, ठीक है, N यहाँ पे आया भैया, सबसे पहले E1 वाला इसके अंदर घुसेगा, यहाँ पे घुसा, ठीक है। N की वैल्यू क्या है, 41 से हमारा 0 लेस है, ठीक है। R0 हमको मिल गया, ठीक है, R0 मिल गया, ठीक है। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, R2 मिल जाएगा, 2 हो गया तो R2 मिल गया, ठीक है। P1 आया, वो इस वाले कोड के अंदर घुसेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, I की वैल्यू अभी 0 है, N की वैल्यू क्या है हमारी 41, ठीक है। सो 41 माइनस 0 कितना हुआ, यहाँ पे क्या है, n की वैल्यू क्या है, 41 माइनस i की वैल्यू, i की वैल्यू 0 नहीं है, सॉरी, i की वैल्यू क्या है, 1 है ना, हाँ, तो 41 माइनस 1 क्या हो गया, R40, ठीक है, हाँ, R40 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, 40 माइनस 2 दैट मींस R38, यहाँ पे सही है ना, 41 माइनस i की वैल्यू 1, 41 माइनस 1 दैट मींस 40, ठीक है, सही है, R30। सो यहाँ पे क्या है, प्रोसेस P2 क्या मांगेगा, इस पे आएगा, वो क्या मांगेगा अपना R2 मांगेगा, देन R4 मांगेगा इस वाली लाइन पे, ठीक है। फिर यहाँ पे P3 आएगा, P3 क्या मांगेगा भैया, n की वैल्यू क्या हमारी 41 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, R38 देन R36। तो इस तरीके से हमारा बढ़ने वाला है, ठीक है।
लिख दो इसको। देखो अभी भी यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ही रोड पे चल रहे हैं, ये एक ही रोड पे चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये देखो ये इवन मांगा, P0 इवन है तो इसने इवन मांगा, ठीक है, लेकिन ये ऑड होके भी इसने इवन मांगा, ये P2 इवन है तो इसने इवन मांगा, ठीक है, लेकिन ये ऑड होके भी ये इवन को मांग रहा है, ठीक है, तो ये वाला इसी की तरह चल रहा है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर तो हमने देख लिया कि इसके अंदर डेडलॉक है, अब इसके अंदर देख लेते हैं क्या इसमें डेडलॉक होगा या नहीं होगा, ठीक है। सो P4 क्या होगा, P4 क्या होगा, ठीक है, R2 से 4 हुआ तो 4 से 6 होगा। P5 के अंदर क्या हुआ, 38 से 36 हुआ तो 36 से 34 होगा। P6 में क्या होगा, 4 से 6 हुआ तो 6 से 8 होगा। P7 में क्या होगा, 36 से 34 हुआ तो R 34 से R 32 होगा, ठीक है। P8 में देख लें, 6 से 8 हुआ तो R 8 से R 10 होगा, ठीक है। P9 में देख लें, कहाँ तक चलाना है हमें, 18 तक चलाना है, ठीक है। P9 में देख लें, R 32 हुआ तो R 30 तक चलेगा, है ना, घट रहा है ना, 32 36 से 34 34 से 32 32 से 30, ठीक है। P10 की बात करें तो R 8 से 10 हुआ तो R 10 से R 12 हो जाएगा। P11 देखेंगे तो R 30 से R 28 हो जाएगा। P12 देखें तो R 12 से R 14 हो जाएगा, ठीक है। अभी P13 देखें तो R 28 से R 26 हो जाएगा, ठीक है। और P14 को देख लें तो 12 से 14 हुआ तो 14 से 16 हो जाएगा, ठीक है। और P15 को देख लें तो R 26 से R 24 हो जाएगा। P16 देख लें तो R 16 से R 18 हो जाएगा, है ना। और P17 देख लें तो क्या हो जाएगा हमारा, P17 कहाँ तक हो गया, P17 का क्या है हमारा, P17 26 से 24 हुआ तो R 24 से R ये क्या हो रहा है, 18 से 26 हुआ, 26 से 24 हुआ, 24 से 22 होगा, ठीक है। P17 18 16 से 18 हुआ तो R 18 से R कितना होगा 20, ठीक है। और बचा कितना, P19 तक, वो P18 तक ही चलाना है ना हमारे को, हाँ P18 तक चला दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे यहीं पे रुक गया, देखो यहीं पे रुक गया, इसके अंदर बात क्या है, इसके अंदर डेडलॉक क्यों नहीं होगा, देखो देखो यहाँ पे देखो, ये दोनों के दोनों एक ही चीज पे काम कर रहे हैं। देखो यहाँ पे इतने में बताता हूं, ठीक है, कि ये देखो रिसोर्स इसने 0 लिया, इसने 2 2 4, ठीक है। तो इसके अंदर मांग किस तरीके से हो रही है, इसने इसकी मांग करी, इसने इसकी मांग करी, इसने इसकी मांग करी, ठीक है, इसने इसकी मांग करी, ठीक है, ओके। इसने इसकी मांग करी, इसने इसकी मांग करी, ये इसकी होल्ड करके लेकर के बैठा, इसकी मांग करी, इसका होल्ड लेके बैठा, इसकी मांग करी, इसका होल्ड लेके इसकी मांग करी, ठीक है, ओके। अब इस तरीके नीचे से इस तरफ से देख लेते हैं, देखो कहीं पे भी ऐसा है जो कि पहले से होल्ड लिया और उसकी मांग हो रही हो, देखो इसमें सब कुछ इस तरीके से ही चल रहा है, सब कुछ इस तरीके से ही चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डेडलॉक नहीं है, ठीक है। हमारा ये चलाना कितना था, P18 तक चलाना था, देखो K-1 तक चलाना था, K की वैल्यू 90 तक, P18 तक चलाना था, हमने P18 तक चला दिया और हमारा डेडलॉक नहीं हुआ, डेडलॉक नहीं हुआ। दैट मींस यहाँ पे भी क्या है, डेडलॉक नहीं होगा, डेडलॉक नहीं होगा, पॉसिबल तो है लेकिन हुआ नहीं। बताओ क्यों नहीं हुआ, इसके अंदर देखो, इसके अंदर क्या हो रहा था, सबसे पहला जो हमारा इवन वाला है उसके अंदर क्या हो रहा है, दोनों इस तरीके से अलग अलग उस पे काम कर रहे हैं, एक ऑड पे काम कर रहे हैं, एक इवन पे काम कर रहे हैं, अलग अलग रास्ते पे जा रहे हैं, आपस में कोई टकरा नहीं रहा। लेकिन ऑप्शन बी के अंदर क्या था, ये आपस में एक ही इस तरह रास्ते से आए, एक ही वैल्यू पे वर्क कर रहे थे क्योंकि, और आपस में आकर के वो यहाँ पे टकरा गए, यहाँ पे टकरा गए, ठीक है। और यहाँ पे जो बात हुई है, यहाँ पे जो बात हुई है, देखो अभी देखो इसकी थोड़ा और आगे चलते हैं, उसके बाद आपको वो चीज पता लगेगी। देखो हमने P18 तक निकाल लिया, हमें लगाना निकालना 18 तक ही था, लेकिन हम और आगे बढ़ के देखते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ के देखते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे P18 निकाल लिया, अब आगे यहाँ पे निकालते हैं, थोड़ा P18 निकल गया, सो यहाँ पे P19 देखते हैं,
P19 क्या होगा हमारा 12 वो R22 से R20 मिलेगा, ठीक है। और P18 से क्या हो गया P20 होगा, P20 18 को क्या मिला है 18 से 20 हुआ है, ठीक है। सो 20 से हमारा R22 हो जाएगा, ठीक है। और P अभी 21 देखें, P21 को चलाएंगे हम, सो क्या हो जाएगा हमारा 22 से 20 हुआ ना, सो यहाँ पे 20 से 18 हो जाएगा, ठीक है। और P 20 था तो 22 आ गया यहाँ पे, 20 से 22 हुआ तो भी 22 से R24 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ तक तो चल रहा था तो मस्त बात सही थी, दैट मीन्स हमारा क्या सीन, और यहाँ पे जैसे ही आए देखो यहाँ पे क्या कुछ टकराया हम यहाँ पे, देखो यहाँ टकरा गए ना, यहाँ पे टकरा गए ना, इसको R20 चाहिए, इसने ले रखा इसको R यहाँ पे हो, लेकिन इस क्वेश्चन के बोला क्या था K की वैल्यू क्या रखी है 19 रखी है, दैट मींस यहाँ तक ही रखी है। इसके अंदर क्या बात हुआ, इतने तक में डेडलॉक क्यों नहीं आया, क्योंकि देखो ये दोनों एक ही वैल्यू पे काम कर रहे थे, ऐसे करके नीचे आ रहा था, ये ऐसे करके ऊपर जा रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे उन्होंने इतने पे ही रोक दिया, उन्होंने क्या रखी वैल्यूज जो थी n एंड k की, उसने इसकी यहाँ पे रोक दी और इसकी यहाँ पे रोक दी, दैट मींस ये आपस में टकरा ही नहीं पाए। लेकिन जब हमने क्वेश्चन से आगे बढ़ के बढ़ाया तो वहां पे देखो P19 और P20 में यहां पे आके टकरा गए, यहां पे आके टकरा गए, लेकिन क्वेश्चन के अंदर उन्होंने क्या करा था, यहीं पे रोक दिया उसको, इसको यहां पे रोक दिया, इसको यहां पे रोक दिया, इसलिए नहीं टकरा पाया, ठीक है। और लेकिन ऑप्शन बी के अंदर क्या था, ऑप्शन बी के अंदर क्या हुआ है कि दोनों एक ही वैल्यू पे वर्क कर रहे थे और ऐसे एक ही रास्ते पे चल रहे थे सपोज करो, और ऐसे आए और यहाँ पे टकरा गए, और यहाँ पे क्या हो गया टकराने के बाद ये हो गया, और यहाँ पे इन्होंने आगे टकराने दिया। लेकिन अगर हम इसको आगे बढ़ा करके देखा तो आगे टकरा सकते थे, लेकिन उन्होंने वैल्यू यहीं पे ही रोक दी है, k की वैल्यू 19 पे, ठीक है। इसीलिए इसके अंदर जो है हमारा डेडलॉक नहीं हुआ, इसके अंदर डेडलॉक नहीं हुआ, इसके अंदर डेडलॉक नहीं हुआ, लेकिन इसके अंदर ऑप्शन बी के अंदर हमारा डेडलॉक यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है भाई, जिसके अंदर बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। सॉरी गाइज यार, ये ऑडियो बेकार रिकॉर्ड हुई है, दैट मींस ऑडियो करप्ट हो गई है, ठीक है, क्योंकि मैं फोन से ही रिकॉर्ड करता हूँ और पता नहीं आज क्या रिकॉर्डिंग उसने बेकार कर दी बीच का पोर्शन का। तो अभी मैं एक बार आपको रिकैप दे देता हूँ, ठीक है, कि हमने यानी कि शुरू से किस तरीके से क्या चीज कैसे कैसे पढ़ी हमने, ठीक है। तो हमारे पास ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, जिसके अंदर n रिसोर्सेज हैं, ठीक है, ये n के n R0 से R ये n क्या है, ये रिसोर्सेज है, और k क्या है, ये प्रोसेसेस हैं, ठीक है। और हमारा क्या है, ये n-1 तक चल रहा है, दैट मींस यहाँ पे क्या चल रहा है n-1 से चल रहा है 40-1, दैट मींस 41-1 40 तक चल रहा है, ठीक है। और वो k-1, तो इस तरीके से हमारा ये चलाते हैं, ठीक है। और फिर हमारे को इसमें से बताना था किसके अंदर डेडलॉक होगा, ठीक है। और ऑप्शंस में किस तरीके से दिया हुआ था, हमने जज किया कि ये इवन है, ये ऑड इवन है, ये इवन है, ये ऑड है, ठीक है। फिर हम कोड के ऊपर गए, हमने कोड के ऊपर किस तरीके से काम किया कि कोड ये जो ऊपर वाला पोर्शन है हमारा, जो अगर प्रोसेस अगर हमारा इवन होगा तो इस वाले कोड में पहुंचेगा, अगर प्रोसेस हमारा ऑड होगा तो इस वाले कोड के अंदर पहुंचेगा, ठीक है। इवन वाला इस वाले में पहुंचेगा, ऑड वाला इस वाले में पहुंचेगा। उसके बाद हमने इस कोड को देख करके फिर हमने ये देखा कि हमारा सबसे पहले ये किसके लिए हमने देखा था, ये इस वाले की बात करें अभी हम, तो इस वाले में क्या था हमारा इवन की बात करें तो सबसे पहले हमने इसको देखा भैया 20 और 10 के हिसाब से इसे काम किया हुआ है हमने, ठीक है। इस वाले की बात कर रहा हूँ, इसी वाले में हमारे ख्याल से हमारा ऑडियो बेकार हुआ है इस वाले पोर्शन में, ठीक है। तो इस वाले पोर्शन को हम सबसे एक बार और देख लेते हैं कि इवन की बात हो रही थी, ठीक है। तो ये इवन की बात हो रही थी, तो यहाँ पे n की वैल्यू 20 पे हमने देखा और k की वैल्यू 10 पे हमने ये चेक किया था, ठीक है। इस वाले की बात कर रहा हूँ, ओके। तो हमने क्या करा कि r कहाँ पे चलाया, 19 तक चलाया, ठीक है, रिसोर्सेज 19 तक, ठीक है। और हमारा क्या है, हमारे प्रोसेसेस कितने तक चलेंगे भैया, 9 तक, ठीक है। तो हमने P9 तक ये चलाया है, ठीक है, P9 तक ये चलाया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने P0 से शुरू किया कि प्रोसेस 0 आया, तो यहाँ पे क्या करा, 0 इज लेस देन n की वैल्यू क्या है 20, हाँ बात 2 है, तो हम रिक्वेस्ट करा, हमने ri की वैल्यू क्या है हमारे अभी P0 के लिए वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे क्या है यहाँ पे R0 इसको रिसोर्स मिला, ठीक है। फिर ये इस वाली लाइन पे आया 0 + 2, दैट मींस हमारा यहाँ पे 2 हो गया, 2 इज लेस देन 20, ठीक है, ट्रू है। तो यहाँ पे आया i की वैल्यू क्या हमारी 0, ठीक है, 0 + 2 क्या हो गया 2, दैट मींस R2। तो P0 को कौन सा रिसोर्स मिल गया, R0 एंड R2, ठीक है, ये हुआ। फिर सपोज करो कि प्रोसेस P1 आया, तो P1 को किस तरीके से आया, वो P1 इस वाले कोड में नहीं घुसेगा, वो एल्स वाले पार्ट में घुसेगा, ठीक है। तो i की वैल्यू भी क्या है 1,
1 इज लेस देन 20, ठीक है। तो 1 यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 20, तो 20 माइनस 1 इज क्या हुआ, R19। सो P1 को रिसोर्स अलॉट हुआ R19। फिर इस वाली लाइन पे गया, ठीक है, तो यहीं पे ये आया, वो क्या है, इसकी वैल्यू +2 करके देख लो। यहाँ पे 1 + 2 क्या हो गया, 3 इज लेस देन 20, ठीक है, ट्रू है। तो यहाँ पे n-1 तक तो हमने निकाल लिया था, क्या निकला था हमारा R19, तो उसमें से 2 और घटा देंगे, दैट मींस R17। इसको तो P1 को क्या अलॉट हो गया, ये दोनों चलने के बाद R19 है R17, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने फिर P2 के लिए P3 P4 P5 P सबसे के लिए चेक किया। चेक करने के बाद हमने क्या इसके ऊपर हमारे को देख के क्या पता लगा कि जो प्रोसेस P0 जो इवन है वो इवन रिसोर्सेज ही मांग रहा है, और जो ऑड है वो ऑड रिसोर्सेज ही मांग रहा है। देखो P0 क्या मांग रहा है, 0 2 ऑड, ये P1 ऑड है तो 19 17 मांग रहा है, ये इवन है तो इवन रिसोर्सेज ही मांग रहा है 2 4, और P3 ऑड है तो ऑड रिसोर्सेज ही मांग रहा है R7 और R15, ठीक है। तो ये किस तरीके से चल रहा है कि हमारा इवन वाला इवन के लिए मांग रहा है और ऑड वाला ऑड के लिए मांग रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ भी ये देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा किस तरीके से चल रहा है, ये सपोज करो कि हमारा ये ऐसे चल रहा है, ये हमारा कौन सा वाला है, ये हमारा ये है और ये है। इसके अंदर क्या हो रहा है, प्रोसेस, ये रिसोर्सेज किस तरीके से हो रहा है, ये रिसोर्सेज इसके अंदर कैसे हो रहा है, बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं, जैसे हम बढ़ बढ़ के नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। सपोज करो कि हमारा पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, तो हम बढ़ बढ़ के नीचे की तरफ जा रहे हैं, 0 से 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, 4 से 6 हुआ, 6 से 8 हुआ। ये कौन कर रहा है, ये इवन वाले प्रोसेसेस का है, ये इवन वाले प्रोसेसेस का है, ये इवन वाला प्रोसेस है। और ये जो ऑड वाले प्रोसेसेस है वो ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। कैसे बढ़ रहे हैं, 17 19 से 17 17 से 17 से 15 19 17 17 से 19 से 17 17 से 15 15 से 13 13 से 11 11 से 9, ठीक है, वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन इसके अंदर बात क्या है, इसके अंदर हमारा ये इवन के ऊपर वर्क कर रहा है, जो इवन वाला जो इवन वाले प्रोसेसेस हैं, ये हमारा प्रोसेस है, ठीक है, ये हमारा प्रोसेस है, ये भी हमारा प्रोसेस है, ठीक है। और ये हमारा रिसोर्स है, ये रिसोर्स है, ये रिसोर्स हमारा इवन है और ये रिसोर्स हमारा ऑड है, ठीक है। तो हमारा ऑड वाला जो प्रोसेस है वो ऑड वाले रिसोर्स पे वर्क कर रहा है, और इवन वाला प्रोसेस है वो इवन वाले रिसोर्स पे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा कि हमारा किस तरीके से चल रहा है, ये 2 4 2, ये इसको मांगा, इसने इसको मांगा, इसने इसको मांगा, इसको मांगा, ठीक है। कहीं पे भी क्रॉस नहीं है, यहाँ पे क्रॉस नहीं है, दैट मींस हम अब ये अपना अलग चीज, एक अलग रास्ते पे चल रहा है, ये एक अलग रास्ते पे चल रहा है। लेकिन जो हमारा हमने इसी वजह से हमने कहा कि अगर इवन इवन होगा, अगर हमारा रिसोर्सेज और प्रोसेस हमारे की अगर ये वैल्यू दोनों इवन इवन में दिए ना 20 और 10 या फिर 40 और 26, दैट मींस हमारे पास जो ये आएगा ना प्रोसेसेस को जो रिसोर्सेज मिलेंगे वो किस ऑर्डर में मिलेंगे, इवन को इवन प्रोसेस को इवन रिसोर्स मिलेंगे और प्रोसेस को और रिसोर्स मिलेंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या होगा कि डेडलॉक नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो दोनों आपस में टकराएंगे नहीं। लेकिन और जो बाकी जो थे बाकी हमारे, तो इससे हमने सी और ए को काट दिया था, फिर बाकी ये जो 2 बचे हैं, ठीक है, इन दोनों में से क्या था कि इन दोनों के अंदर डेडलॉक पॉसिबल है, ठीक है, डेडलॉक पॉसिबल है। तो बी के अंदर डेडलॉक हो गया क्योंकि वो एक ही तरह के रिसोर्स पे वर्क कर रहे थे जो कि था इवन टाइप का, और दोनों के दोनों प्रोसेस जो ऑड और इवन थे वो आए और यहाँ पे आकर के टकरा गए, ठीक है। तो यहाँ पे डेडलॉक हो गया, ठीक है। और इसके अंदर डी के अंदर डेडलॉक क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो आकर के रास्ते में यहीं पे रुक गए, उन्होंने पूरा नहीं चला, लेकिन आधे रास्ते पे आके यहाँ पे ही रुक गए, ठीक है। अगर फिर हमने बाद में वो पूरा चला के देखा तो डेडलॉक हो रहा था, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ तक की दिया हुआ है तो हमारा डेडलॉक नहीं है यहाँ तक में, ठीक है। तो यही था, ठीक है। अभी मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ गया किस तरीके से कोड हो रहा है और किस तरीके से चीजें काम कर रही है, ठीक है, ठीक है।